सरकार के आदेश को ये चुनौती दी गई है। सरकार ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो, 1 हफ्ते के अंदर कहा गया था कि इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को दिए थे निर्देश। 31,661 पदों को 1 हफ्ते में भरने के निर्देश दिए गए थे। नियुक्ति पत्र खुद सीएम ने कहा था कि वो देंगे, लेकिन उसके बाद अब शिक्षा मित्रों के वकीलों ने यहाँ पर इस पूरे केस में इस भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए यहाँ पर चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 31,661 पदों को भरने के आदेश को चुनौती शिक्षा मित्रों के वकील ने दी है, इसको चुनौती। और आवेश उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अवैस, यहाँ पर बड़े लंबे वक्त बाद जब 31,661 पद भरे जाने थे तो उससे पहले एक बार फिर से इस पर रोक लगती दिख रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों चुनौती दी गई? जी बिल्कुल, शिक्षा मित्र मामले में 59,000 जो शिक्षा मित्र भर्ती का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर रखा है। और इसकी वजह से यही खास वजह है कि जो शिक्षा मित्र मामले में जो पीटीसी के छात्र हैं उनके वकील ऋतु रेणुवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर रखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें बात कही गई है कि 31,661 पदों को 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाए। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर अभी रोक लगाई जानी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया था कि 31,300 कुछ पद जो हैं उनको छोड़ के बाकी पदों पर भर्ती की जा सकती है। और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर को ये घोषणा की कि 31,600 से 661 पद जो है उनके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। अब देखना ही होगा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कब सुनवाई के लिए आता है। जी अवैस, लेकिन देखिए अब जब ये चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में इन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर, तो क्या इसका असर पड़ सकता है? भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थोड़ी सी जल्दबाजी की गई और इस मामले में कहा गया कि 31,661 पद जो है उनकी भर्ती की जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर भर्ती जो है वो प्रक्रिया कर दी है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीसी के छात्र थे उनकी तरफ से वकील ऋतु रेणुवाल ने आज सुबह एक याचिका दाखिल की और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला अपना सुरक्षित रख रखा है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती है और इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना नहीं देता है। अवैस, तो यहाँ पर जो आदेश 1 हफ्ते का हुआ था यूपी सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्या अब यूपी सरकार इसको रोकेगी आगे? क्या यूपी सरकार अब इंतजार करेगी? देखिए, ये अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होती है और क्या सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है 31,661 पदों के भरने का उसके ऊपर स्टे लगाती है या नहीं लगाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाता है तो भर्ती प्रक्रिया यानी जारी रहेगी। फिलहाल अब इंतजार करना होगा जो शिक्षा मित्र हैं और उनको कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, कब वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सामने जो है वो उचित बेंच के सामने आती है। जी अवैस, देखिए अब ये जब चुनौती दे दी गई है इस भर्ती प्रक्रिया को, तो उसके बाद कब तक संभव है कि इस पर सुनवाई शुरू हो जाए? क्योंकि जितनी जल्दी सुनवाई होगी उतनी जल्दी रास्ता साफ होगा, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की याचिका नहीं दाखिल की गई है। इसके लिए एक अलग हो सकता है जो वकील हैं वो कोई एप्लीकेशन दाखिल करें कि इस मामले में जल्द सुनवाई होनी चाहिए, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट हियरिंग जो है वो करे। फिलहाल याचिका जो है वो सिर्फ दाखिल की गई है, जल्द सुनवाई की मांग नहीं की गई और यही कहा गया है कि 19 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 31,661 पद की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में अभी इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कब ये मामला जो है वो सुनवाई के लिए आता है। बने रही हमारे साथ बंटी पांडे इसी खबर पर जुड़ चुके हैं जो कि शिक्षा मित्र संघ के सदस्य भी हैं। सीधे उन्हीं से जानते कि आखिरकार जब यहाँ पर 31,000 पद अब रोक दिए गए, उससे ज्यादा के इनफेक्ट है, तो आगे उनका क्या कुछ रुख रहेगा इस पर? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, सर्वप्रथम जब 67,867 में नियुक्ति की बात आई थी तो जब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सहारा लिया था तो उन्होंने बताया था कि 31,000 जो 661 पे भर्ती हो सकती है जी, लेकिन उस समय इन्होंने भर्ती नहीं कराया। तो 1-2 महीने पहले की बात है, तो भर्ती नहीं कराया। अब इनको जब धांधली की कुछ उजागर बातें सामने आ रही थी, भर्ती कराने के लिए तैयार हो रहे हैं।
तो यानी कि बंटी जी देखिए, यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो यूपी सरकार काम कर रही है, इसके खिलाफ आप आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज हम लोगों की बुलंद रहेगी कि इस भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर सरकार तुरंत ये फैसला ले रही है तत्काल। उसको कहीं न कहीं ये डर बना हुआ है कि अगर कहीं इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो सकती है तो होगी, तो भर्ती निश्चित रूप से इसकी परीक्षा दोबारा होगी, क्योंकि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसीलिए ये जल्दबाजी करवाई जा रही है। तो अब क्या चाहते हैं? जो धांधली की बात उजागर हुई थी कुछ महीने पहले, तो क्या यहाँ पर सारे जो पद हैं इन सभी को यहाँ पर अभी फिलहाल टाल देना चाहिए और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा से परीक्षा हो? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि अभी इस पे अस्थायी रूप से रोक लगा देनी चाहिए। जब तक इस भर्ती की सीबीआई जांच ना हो जाए तब तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मेरा विनम्र निवेदन है, तब तक इस भर्ती को ना करवाएं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामने आए, उनको अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता होगा, भविष्य में भावी अध्यापक बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका फिलहाल। और देखिए, यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी एक हफ्ते के अंदर, उस पर फिलहाल अब हो सकता है कि रोक लग जाए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई से कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जल्द घोषित करने के लिए कहा है। सीबीएसई के कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एडमिशंस को लेकर यूजीसी को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ तारीख आगे बढ़ाने के लिए कह दिया है। 2 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका हल निकालना होगा। आज से शुरू परीक्षा 29 सितंबर तक चलेगी। कंपार्टमेंट परीक्षा 2 लाख छात्र जिसमें देखिए शामिल हो रहे हैं, और कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने को लेकर ये याचिका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि इस पर रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन को लेकर यूजीसी को निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद दंतेवाड़ा लौट रहे जवानों से भरी बस मिरतूर के समीप मरी नदी में बह गई है। सभी जवान समय रहते सुरक्षित निकल आए। बताया जा रहा है कि